14 अप्रैल 1912 की वो रात, जब उत्तरी अटलांटिक महासागर की बर्फीली लहरें एक ऐसे सच को अपने सीने में छुपाने वाली थीं जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाई। एक जहाज जिसे इंसान ने अपनी सबसे बड़ी जीत समझा था, वो उस रात समुद्र की सबसे गहरी खामोशी में हमेशा के लिए समा जाने वाला था। RMS टाइटैनिक। नाम सुनते ही एक तस्वीर आंखों के सामने आती है, विशाल, भव्य, अजेय। इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने दावा किया था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। 882 फीट लंबा, 46,000 टन वजन और उस जमाने की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसानी घमंड का सबसे बड़ा प्रतीक था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला। मंजिल थी न्यूयॉर्क। जहाज पर थे 2224 लोग। कुछ अमीर थे, दुनिया के सबसे रईस लोग, जो पहली श्रेणी के केबिन में शैंपेन पी रहे थे। कुछ गरीब थे, वो प्रवासी जो तीसरी श्रेणी में भरे हुए थे और अमेरिका में एक नई जिंदगी का सपना लेकर चल पड़े थे। अमीर हो या गरीब, उस रात किसी को नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी आखिरी होगी। पहले 4 दिन शानदार गुजरे। समुद्र शांत था, मौसम साफ था और टाइटैनिक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कप्तान एडवर्ड स्मिथ, जो अपने करियर की आखिरी यात्रा कर रहे थे, ने जहाज को तेज रफ्तार पर चलाने का आदेश दिया था। यही आत्मविश्वास उस रात सबसे बड़ी भूल बन गया। 14 अप्रैल की रात के 11:40। चारों तरफ घना अंधेरा, लहरें शांत, आसमान में तारे, और तभी क्रोचनेस्ट पर खड़े फ्रेडरिक फ्लीट की आंखें फटी रह गईं। सामने एक विशाल हिमखंड। उसने तुरंत घंटी बजाई और चिल्लाया, आइसबर्ग, राइट अहेड। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन 46,000 टन का जहाज इतनी जल्दी नहीं मुड़ता। हिमखंड जहाज के दाईं तरफ से रगड़ खाता हुआ निकल गया। ऊपर से देखने पर कुछ खास नहीं लगा, लेकिन नीचे, पानी की सतह के नीचे, टाइटैनिक की 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरना शुरू हो चुका था। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने कैलकुलेशन की। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कप्तान से कहा, यह जहाज डूबेगा 1 से 2 घंटे में। यह सुनकर कप्तान एडवर्ड स्मिथ की आंखें भर आईं। डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे गए, रॉकेट्स आसमान में छोड़े गए, लेकिन सबसे नजदीकी जहाज के रेडियो ऑपरेटर सो चुके थे। दूसरा जहाज RMS कार्पाथिया, जो मदद के लिए दौड़ा, वो 58 मील दूर था। और इधर टाइटैनिक पर क्योस था। लाइफ बोट्स थीं सिर्फ 20, जो केवल 1178 लोगों को बचा सकती थी। जहाज पर थे 2224 लोग। आधे से ज्यादा लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, ये आदेश गूंज रहा था। पहली और दूसरी श्रेणी के यात्रियों को ऊपर के डेक पर जाने दिया गया। तीसरी श्रेणी के यात्री, ज्यादातर प्रवासी, नीचे बंद गेटों के पीछे फंसे रहे। पहली श्रेणी के 60% यात्री बचे, तीसरी श्रेणी के सिर्फ 24%। मौत में भी असमानता थी। रात के 2:20, टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में समा चुका था। जहाज 2 टुकड़ों में टूटा, एक भयानक आवाज के साथ, और फिर दोनों टुकड़े अटलांटिक की गहराई में 12,500 फीट नीचे हमेशा के लिए चले गए। पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। जो लोग पानी में थे, वो 15 से 30 मिनट से ज्यादा जी नहीं सकते थे। 1,500 से ज्यादा लोग उस रात उस बर्फीले पानी में मारे गए। उनकी चीखें, जो लाइफ बोट में बैठे लोगों ने सुनी, वो आवाजें उन्होंने जिंदगी भर नहीं भुलाई। सुबह 4 बजे RMS कार्पाथिया पहुंचा। उसने सिर्फ 710 लोगों को बचाया, बाकी सब समुद्र ने निगल लिए। टाइटैनिक की त्रासदी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। यह उस घमंड की कहानी है जो इंसान तब पालता है जब वो यह भूल जाता है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। यह उन अनगिनत कहानियों की कहानी है। एक पति जिसने अपनी पत्नी को लाइफ बोट में बिठाया और खुद पीछे खड़ा रहा। एक बुजुर्ग जोड़ा जिसने साथ जीने और साथ मरने का वादा निभाया, अपने केबिन में एक दूसरे का हाथ थामे हुए।
टाइटैनिक आज भी अटलांटिक की गहराइयों में है, टूटा हुआ, खामोश, लेकिन उसकी कहानी वो कभी नहीं डूबेगी।